हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथ का हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर हमने मीन किया था। तो उसके बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था दूसरी जो मेजर्स होते हैं सेंटर टेंडेंसी के, मॉड और मीडियन। तो मॉड और मीडियन पर ही बेस है हमारी एक्सरसाइज 3.2। Now question number first is the score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows। 25 मार्क्स हैं टोटल और स्टूडेंट्स हैं 15। तो 25 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं मैथ के टेस्ट में, ये हमारा दिया हुआ है। तो ये स्कोर दिया हुआ है इस तरह से 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। हमें इसके अंदर मोड और मीडियन को निकालना है और हमें बताना है कि क्या वे दोनों सेम हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इन मार्क्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो सबसे कम है वो आएगा 5 आएगा, और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा है 25 आएगा। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब मोड क्या होता है? मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। तो मोड ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो बार बार आती है। अब आप इस डाटा को ध्यान से देखेंगे, क्या आपको कोई लग रहा है जो बार बार आ रहा है? यहाँ पे जो 20 है ये बार बार आ रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है? नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बार बार आता है, केवल 20 ही है। तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20, बिकॉज 20 कम्स 4 टाइम्स। 20 यहाँ पे 4 बार आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मीडियन। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट है तो 7 यहाँ पे इधर रह जाएंगे और 7 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो बीच की वैल्यू है 20 वही हमारी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, 7 वैल्यूज़ यहाँ पे लोअर वैल्यूज़ हैं 20 से नीचे, और 7 यहाँ पे 20 से ऊपर है। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पे 20 आ जाएगी। मीडियन इज़ द वैल्यू, मीडियन क्या होती है? दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा विद हाफ ऑब्जर्वेशंस अबव इट एंड हाफ बिलो इट। तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो डाटा के मिडल में होती है और उसके ऊपर हाफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके नीचे भी हाफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मीडियन अगर यहाँ पे हमारे 15 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, अगर यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स होते तो हम इस तरीके से इसको नहीं निकाल सकते। मीडियन का एक फार्मूला भी होता है, जब ओड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2। तो यहाँ पे जो ओड वैल्यूज़ हैं इसके अंदर हम 1 प्लस कर देते हैं। तो टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी है? 15 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 8th ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन। वैसे भी हम सिंपली निकाल सकते हैं 7 नीचे और 7 ऊपर, लेकिन ये फार्मूला होता है मीडियन का कि जो जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको 2 से डिवाइड करना होता है, और जितनी ऑब्जर्वेशंस में हम 1 प्लस ऐड कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है हमारी वही हमारी मीडियन होती है। तो मोड भी 20 है, मीडियन भी 20 है, बोथ आर सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन आर द 3 सेम। तो यहाँ पे 11 प्लेयर्स हैं क्रिकेट मैच के अंदर, उनके रन्स दे रखे हैं, उन्होंने क्या क्या स्कोर किया है ये हमारे रन्स दिए हुए हैं। ठीक है, अरेंज द रन्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम मीन निकाल लेंगे तो इनको सारों को हम ऐड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो उसमें तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन जब हम मोड या मीडियन निकालते हैं तो हमें कंपलसरी होता है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके आए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया है इस तरह से, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 6 और सबसे लास्ट में आएगा 120, ठीक है। अब यहाँ पे जो 15 है ये हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड क्या होता है, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आ रहा है, तो बार बार यहाँ पे केवल 15 ही आ रहा है, तो ये मोड हो जाएगा। अब मीडियन, मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, तो मीडियन का एक फार्मूला भी होता है 11 + 1/2, क्या हो जाएगा 12/2, जो हमारी 6th वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। तो 6th वैल्यू हमारी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 15 है ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है मीन। तो जितने भी रन्स हैं यहाँ पे टोटल लाइन में, इन सारों को हम ऐड कर लेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये हमारे ऐड हो गए हैं और ऐड होके हमारे आते हैं 429। अब 429 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 39। अब मीन आता है हमारा 39, मोड आता है 15, मीडियन आता है 15, ठीक है। तो हमें बताना आर द 3 सेम, दे आर नॉट सेम। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। द वेट इन किलोग्राम, वेट की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज गिवन, ये वेट दे रखा है, ठीक है, ये 15 स्टूडेंट्स का वेट है। हमें इसके अंदर क्या निकालना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन, हमें निकालना है मोड और मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले लगाना है, अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 32 सबसे कम है, सबसे पहले आएगा, 50 सबसे ज़्यादा है, सबसे पीछे आएगा। तो यहाँ पे जो 38 है ये 3 टाइम्स आ रहा है और 43 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 38 हो जाएगा और 43, क्योंकि दोनों कितनी बार आते हैं, 3 टाइम्स आते हैं। अब हम निकालेंगे मीडियन। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 + 1/2 कौन सी हो जाएगी, हमारी 8th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन हो जाएगी। तो हम गिन के भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन हमारी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 40 क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 छोड़ देते हैं आगे और 7 पीछे छोड़ देते हैं, तो भी हमारी 8th आएगी। तो यहाँ पे मोड क्या है, 38 और 43, और मीडियन क्या है यहाँ पे 40। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे मोड और मीडियन निकालना है, हमें डाटा दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जब हम मोड निकालते हैं तो उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आ जाएगा 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19। तो मोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आएगा, क्योंकि 14 है ये यहाँ पे 3 बार आता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे 3 टाइम्स आता हो, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकाल लेंगे, मीडियन कैसे हो जाएगी हमारी, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो 9 ऑब्जर्वेशन 9 + 1/2 10/2, तो ये हमारी 5th ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू जो हमारी 14 है। तो मिडल वैल्यू दैट इज़ द 5th ऑब्जर्वेशन इज़ 14। तो यहाँ पे मोड भी हमारा 14 है, मीडियन भी हमारा 14 है, दोनों यहाँ पे सेम है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसमें हमने टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट,
द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उनमें से कोई एक नंबर होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया है, तो इन्हीं नंबर्स में से ही तो होता है हमारा मोड। सेकंड है मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, लेकिन मीन तो ऐसा नहीं होता। जो नंबर्स दिए हुए होते हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, उनसे मोस्टली अलग ही होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मीन डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, तो मीडियन भी मोड की तरह ही होती है। जैसे इस केस में हमने 4th क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू होगी, मोड या मीडियन हमेशा जो डाटा दिया हुआ उन्हीं में से होता है, लेकिन मीन ऐसा नहीं होता। 4th है हमारा डाटा हैज़ 4, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 39 हैज़ मीन 9। तो यहाँ पे जो मीन 9 दिया हुआ है ये हमारा गलत दिया हुआ है। क्यों है गलत? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सारा जितना भी डाटा दिया हुआ है इसको हम जोड़ लेंगे। ये आता है हमारा 64, और ये कितनी बार दिया हुआ है डाटा, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 8 है। तो हम 64 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 आना चाहिए। तो हमारी स्टेटमेंट ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा आंसर तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो इसीलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विद ए डिफरेंट पर्पस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।